आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की भविष्यवाणी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में चिंता, आक्रोश और दुख का माहौल है। पाकिस्तान और आतंकवाद पर भारत बड़ी कार्रवाई करने को तैयार है। ज्योतिष गणना से भी युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। यूपी बोर्ड वर्ष 2025 की हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम आज जारी करेगा। नतीजे दोपहर 12:30 बजे घोषित किए जाएंगे। अभी तो बस शुरुआत है। सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद पाकिस्तान को 3 और झटके देगा भारत ने पाकिस्तान के साथ नदी से जुड़ा डेटा शेयर नहीं करने पर भी विचार किया है। दरअसल IWT के तहत हर महीने और 3 महीने में कम से कम एक बार डेटा शेयर करना जरूरी है। पहलगाम आतंकी हमले पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि सिर्फ अटारी बॉर्डर बंद करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम सभी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं। थाईलैंड में बड़ा हादसा, समुद्र के ऊपर क्रैश हुआ प्लेन, 6 पुलिसकर्मी की मौत। थाईलैंड में समुद्र के ऊपर उड़ान भरने वाला एक प्लेन अचानक क्रैश हो गया। इस हादसे में 6 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान आसमान प्लेन क्रैश के बाद विमान 2 टुकड़ों में टूट गया और यह समुद्र में आ गिरा। इन प्लेन क्रैश में 6 पुलिसकर्मी अधिकारी सवार थे। इस हादसे में सभी की जानें चली गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत लश्कर आतंकवादी का घर ध्वस्त कर दिया गया है। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान शुरू किया है। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। भारत बन सकता है यूएस से डील करने वाला पहला देश। टैरिफ को लेकर अमेरिका का बड़ा ऐलान। अमेरिका को भारतीय निर्यात पर 26% पारस्परिक टैरिफ वर्तमान में 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है, जो 8 जुलाई को समाप्त होने वाला था। हालांकि अन्य देशों की तरह भारत मौजूदा पॉलिसी के तहत 10% टैरिफ के अधीन है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बुधवार की शाम केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 सख्त एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौता को रोक दिया है और अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारियां तेजी करते हुए सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण में जुट गया है, ताकि वह भारत को यह दिखा सके कि वह युद्ध के मोर्चे पर टकराने को तैयार है। सामने आ गई बिल्डिंग रहने की असली वजह। 11 मौतों के जिम्मेदार पर कचरे का शिकंजा। दिल्ली के मुस्तफाबाद में गिरी इमारत के मलबे से पता चला है कि निर्माण सामग्री मानकों से बहुत कम इस्तेमाल हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आतंकवादी को लिखा उग्रवादी तो अमेरिकी संसद ने लगाई फटकार। जम्मू और कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की रिपोर्टिंग के लिए अमेरिकी सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खिंचाई की है। अमेरिकी विदेश मामलों की समिति ने पहलगाम हमले पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की निंदा की है। समाचार पत्र ने रिपोर्ट में आतंकवादियों के स्थान पर उग्रवादियों शब्द का इस्तेमाल किया था। साथ ही अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई है। पाकिस्तान का झूठ 4 घंटे भी नहीं टिका। भारत ने सबूतों के साथ दिया जवाब। अब क्या कहेंगे शहबाज। पाकिस्तान ने यह दावा करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की है कि भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने की बात को डिमांड्स में शामिल नहीं किया, लेकिन भारत ने नोटिफिकेशन भेजकर उसके दावे की हवा निकाल दी। अब नोएडा में सीमा हैदर का क्या हो। वकील AP सिंह ने स्थिति की साफ बताया। अस्पताल में सीमा हैदर को मिल रही है धमकी। अमेरिका को टोपी पहनाना पड़ेगा। भारी चीनी माल को लेकर भारतीयों की यह चेतावनी कैसी। आर्थिक थिंक टैंक GTRI ने भारतीय निर्यातकों को आगाह किया है कि वे चीन से आने वाले सामान को अमेरिका भेजने के लिए भारत को रूट के तौर पर इस्तेमाल न करें। GTRI के अजय श्रीवास्तव ने निर्यातकों को वास्तविक मूल्य वर्धन और सप्लाई चेन में पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह दी है। महागठबंधन की दूसरी बैठक में बिहार चुनाव को लेकर 4 नई कमेटी गठित की गई है। RJD, कांग्रेस समेत सभी घटक दलों के नेताओं से इन समितियों के सदस्य के लिए नाम मांगे गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ने वाला है महायुद्ध, ये 7 संकेत ही काफी है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 27 देशों के राजदूतों को पाकिस्तान की भूमिका बताई। सर्वदलीय बैठक की और PM मोदी ने सख्त संदेश दिया। वहीं पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट की नोटिस जारी की है। रूस मीडिया ने बड़े टकराव की आशंका जताई। इन 6 संकेतों से साफ है कि दोनों परमाणु देशों के बीच हालात बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुके हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। भारत ने जहां सख्त फैसले लेते हुए पाकिस्तान को बर्बाद करने की कहानी लिख दी है, वहीं पाकिस्तान भी मिसाइल परीक्षण के लिए नोटिफिकेशन देकर अपनी मंशा जाहिर कर चुका है। शिमला समझौते को सस्पेंड कर क्या पाकिस्तान ने कर लिया है अपना ही नुकसान। भारत कर सकता है पाक पर एक्शन। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है। इसी बौखलाहट ने पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला लिया है जो उसके लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। बृहस्पतिवार को पाकिस्तान ने साल 1977 के ऐतिहासिक शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। ये समझौता 1971 के युद्ध के बाद हुआ था। पहलगाम हमले का हिसाब बराबर करेगा सेना। कश्मीर जाएंगे आर्मी चीफ LOC का भी करेंगे दौरा। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। घोड़े वाले से पुलिस तक के मिले होने का संदेश। शुभम के परिजनों ने CM को दी कई जानकारियां। परिजनों ने CM योगी को बताया कि जब आतंकवादी लोगों को गोली मार रहे थे तब उनके परिवार के लोग इधर उधर सहायता के लिए चिल्लाते हुए भाग रहे थे। इसके बावजूद वहां पर मौजूद स्थानीय पुलिस के 3 कर्मी यह सब देखने के बाद भी किसी
की सहायता नहीं कर रहे थे। एलओसी पर पाकिस्तान और भारत आमने सामने जमकर गोलीबारी, आर्मी चीफ द्विवेदी निकल रहे श्रीनगर। पहलगाम हमले के विरोध के बीच एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना ने कुछ स्थानों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। क्या है शिमला समझौता, जिसे स्थगित करने की गीदड़ भभकी दे रहा पाकिस्तान। आई एम टेलिंग द होल वर्ल्ड। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने दुनिया को अंग्रेजी में क्यों दिया मैसेज। पहलगाम आतंकी हमला, सऊदी से लौटते पीएम मोदी ने क्यों बदला अपना रूट, विमान पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजरा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी अपनी 2 दिनों की सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही खत्म करके वापस भारत आ गए।